हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेमर बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जब पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होता है उस कंडीशन में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So let's start. X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 2:3:5. Three partners हैं X, Y, Z. Profit sharing ratio given है 2:3:5. Goodwill exists in their book at ₹50,000. एग्जिस्टिंग गुडविल का मीनिंग होता है कि बैलेंस शीट में जो आपको गुडविल गिवन है उसको हम एपियर गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल, और एपियर गुडविल हम उसको बोलते हैं जो आपको कितनी गिवन है, ₹50,000। एक्स रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000। और फर्म की जो वैल्यूड गुडविल है वो आपको गिवन है ₹45,000। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। और एक्स के रिटायरमेंट के बाद जो वाई और जेड रिमेनिंग पार्टनर हैं वो फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कि सबसे पहले तो आपको समझना है एग्जिस्टिंग गुडविल और एपियरिंग गुडविल क्या होती है। एपियरिंग गुडविल का मीनिंग क्या होता है, एपियरिंग गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल। एपियरिंग गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल किसको बोलते हैं, जो आपको बैलेंस शीट में जो गिवन होती है, बैलेंस शीट में जो आपको गुडविल गिवन है उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरिंग और एग्जिस्टिंग गुडविल हम उसको बोलते हैं। और एक गुडविल आपको गिवन है वैल्यूड गुडविल। एक गुडविल आपको कौन सी गिवन है, वैल्यूड गुडविल आपको गिवन है। वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या होता है, पार्टनर के रिटायरमेंट के समय फर्म की गुडविल कितनी है उसको हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। सो दो गुडविल आपको गिवन है, एक कौन सी है, एपियरिंग और एग्जिस्टिंग गुडविल, जो आपको काय में गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है। बैलेंस शीट में जो आपको गुडविल गिवन है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग और एपियरिंग गुडविल। और वैल्यूड गुडविल, जब पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ उस डेट को फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है। सो दो आपको गुडविल गिवन है, उसकी हम अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में 3 पार्टनर गिवन है। कितना पार्टनर आपको गिवन है, 3 पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स, वाई एंड जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 2:3:5। क्या होगा, 2 and 3 5 and 5 10 मींस 2/10, 3/10 एंड 5/10। ये तो 3 पार्टनर्स है, तीनों का आपको रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। और बोल रहे हैं कि कौन रिटायर्ड हुआ है, रिटायर्ड कौन हुआ, रिटायर्ड हुआ एक्स। एक्स रिटायर्ड हुआ है। अब एक्स के रिटायरमेंट के बाद जो वाई और जेड ये रिमेनिंग पार्टनर है। वाई और जेड कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है। सो एक्स के रिटायरमेंट के बाद वाई और जेड फ्यूचर प्रॉफिट कैसा शेयर करेंगे, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स के रिटायरमेंट के बाद वाई और जेड जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है। मींस ये तो होगा उनका ओल्ड रेशियो, और रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो कितना है, 1:1, इक्वली। दो पार्टनर और इक्वली है मींस 1:1। तो आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या सीखा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ हम निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, गेनिंग रेशियो। अब हम गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर है, रिटायरिंग पार्टनर का जो वैल्यू गुडविल आपको गिवन है, दो गुडविल आपको गिवन है, एक तो आपको गिवन है एपियरिंग और एग्जिस्टिंग गुडविल, और एक आपको वैल्यू गुडविल गिवन है। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। जब पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है और पार्टनर का डेथ ऑफ कंडीशन में, उस कंडीशन में जो आपको एग्जिस्टिंग गुडविल आपको गिवन है इसको हम राइट ऑफ करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए कौन सी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, जो एपियरिंग गुडविल है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो आपको बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। पार्टनर का रिटायरमेंट की कंडीशन में, डेथ ऑफ पार्टनर कंडीशन में और एडमिशन की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और गुडविल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
एग्जिस्टिंग गुडविल की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, और गुडविल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो आपको एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है उसको क्या करते हैं हम, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल गिवन है उस कंडीशन में हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल या करंट अकाउंट गिवन है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे। और करंट अकाउंट या फिक्स्ड कैपिटल की अकाउंटिंग गिवन नहीं है, दैट मीन हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे एंड गुडविल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसको, एग्जिस्टिंग गुडविल को। सो यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कितनी गिवन है, 50,000। एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कितनी गिवन है, 50,000। अब 50,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 2/10, 3/10, 5/10। ओल्ड रेशियो आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 50,000 जो आपको अपीयरिंग गुडविल गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में, ऑल पार्टनर में हम डेबिट करेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/10 एंड कितना है, 3/10 एंड कितना है, 5/10। 50,000 ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। कितना हो जाएगा, 50,000 में 2/10 हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये कितना होगा, 10,000। इसको हम कैलकुलेट कितना होगा, 15,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 25,000। 25,000 ठीक है। क्या मीनिंग हुआ कि आपको एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी की है, 50,000। 50,000 को हमने क्या किया, राइट ऑफ किया। राइट ऑफ किस रेशियो में किया, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/10, 3/10, 5/10। तीनों को हम देंगे किस किस को, x, y एंड z। कितना कितना, x का 10,000, y 15,000, z फिर 25,000। तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000, Y's capital account debited 15,000, Z's capital account debited 25,000 to goodwill account 50,000। नरेशन हम लिखेंगे, goodwill appearing in the book, written off in the old ratio। ये तो existing goodwill की हमने अकाउंटिंग करी। existing goodwill 50,000 दी थी, उसकी हमने अकाउंटिंग करी। अब आपको एक वैल्यूड गुडविल गिवन है। वैल्यूड गुडविल आपको कितनी गिवन है, क्वेश्चन में 45,000। वैल्यूड गुडविल आपको कितनी गिवन है, 45,000। जो वैल्यूड गुडविल गिवन है उसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूड गुडविल को हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो आपको वैल्यूड गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल कितनी गिवन है, 45,000। अब 45,000 में ये तो फर्म की गुडविल है। जो आपको वैल्यूड गुडविल गिवन है 45,000, ये किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। अब फर्म की गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये पूरे फर्म की गुडविल 45,000 जो उसका वैल्यूएशन किया गया रिटायरमेंट की डेट पर, जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, जब फर्म की वैल्यू गुडविल कितनी है, वैल्यू गुडविल 45,000। ये तो फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है, उस शेयर को क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर में हम लोग उसका एडजस्टमेंट करते हैं। उसके एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं, सबसे गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन कौन करेगा, रिटायर किसका हो रहा है, रिटायरमेंट एक्स का। एक्स के रिटायर होने के बाद कौन बचा, वाई और जेड। तो हम किस किस का निकालेंगे, वाई और जेड का निकालेंगे गेनिंग रेशियो, वाई एंड जेड का। कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 1:1 इक्वली मींस 1:1 कितना हो जाएगा, 1/2 एंड 1/2। ये तो न्यू रेशियो है। न्यू कितना हो जाएगा, y का 1/2 एंड z का कितना हो, 1/2। इसमें से हम क्या करेंगे, न्यू में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे, 1/2 एंड 1/2। 1/2 में से ओल्ड कितना है, y का ओल्ड कितना 3/10 एंड z का ओल्ड कितना 5/10। सो न्यू में से ओल्ड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 3/10, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10। ये 5 चांस में आएगा, 5 को मल्टीप्लाई 1 में होगा 5, यानी 1 चांस में आएगा, 3 को मल्टीप्लाई 1 में होगा 3। 5 माइनस 3 2/10, ये हो जाएगा 2/10। यहाँ पर हम करते हैं 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। ये 2 के टेबल में 10, 5 चांस में आएगा, 5 को मल्टीप्लाई 1 में होगा 5 आएगा। ये 1 चांस में आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 5 में होगा कितना आएगा 5 आएगा। 5 माइनस 5 हम करेंगे अपॉन 10 तो कितना आएगा 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, जेड को कोई गेन नहीं हुआ, 0 आया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जेड को कोई गेन नहीं हुआ। गेन किसको हुआ, वाई को हुआ। वाई को गेन हुआ कितना 2/10। अब आपको जो फर्म की गुडविल कितनी गिवन है, आपको फर्म की गुडविल आपको कितनी गिवन है 45,000। 45,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, ये तो फर्म की गुडविल है।
हमें किसको एडजस्टमेंट करना, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। सो 45,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 2/10। सो एक्स शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, एक्स का शेयर कितना है 45,000 का 2/10 हम निकालेंगे कितना है 9,000। ये 9,000 जो गुडविल का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, इसको हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे, मैंने आपको बताया, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो गेन किसको हुआ, वाई को गेन हुआ, वाई को गेन हुआ तो वाई के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, है? और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, कितने अमाउंट से, 9,000 से। सो हम क्या करेंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9,000। कैसे निकाला हमने 9,000, जो फर्म की गुडविल है उसमें 2/10 निकाला, एक्स का शेयर 45,000 का कितना निकाला हमने, 2/10। सो 45,000 जो वैल्यूड गुडविल है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का 2/10 हमने निकाला, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 कितना है 9,000। उसके हम कैसे एडिशनल एंट्री करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9,000, दोनों में आएगा 9,000 डेबिट एंड 9,000 क्रेडिट। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी ऑन रिटायरमेंट। सो दो गुडविल मैंने आपको बताया कौन कौन सी, एक तो अपीयरिंग और एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कैसे करते हैं, ऑल पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और गुडविल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल है। और जो आपको फर्म की जो वैल्यूड गुडविल गिवन रहती है रिटायरमेंट की डेट पर, जो फर्म की वैल्यूड गुडविल है उसको हमने क्या किया, फर्म की गुडविल में से हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला। जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उसको हमने क्या किया, उसको हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नरेशन क्या आएगी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। सो ये हमने क्या सीखा, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।